पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लटकाया जाए, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त समाज नहीं करेगा, ये देश नहीं करेगा। बहुत अपमान हो गया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है कि धर्म है कि नहीं, धर्म पूछ के ही मारा जा रहा है, कलमा पढ़ाया जा रहा है। आतंकवादियों को गोली लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, वो जिम्मेदारी ले रहा है। ये साले जिम्मेदार जितने ना घर में घुस के मारना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मारना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें जो है हर हाल में गिरफ्तार नहीं करना था, इन्हें तो गोली मारनी है 24 घंटे का। जम्मू के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में रोष है और तमाम जो देशवासी है, भारतवासी है, वो आक्रोशित है। आक्रोशित होने की वजह भी जायज है, क्योंकि पर्यटकों पर वहां पर ताबड़तोड़ जो गोलियां है वो बरसाई गई है। बाकायदा नाम पूछा गया और नाम के बाद उनका धर्म पूछने के बाद अगर वो हिंदू है तो उसे मिली तो केवल और केवल गोली। 26 से अधिक लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है और पूरे देशवासी अब आक्रोशित है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इस आतंकवादी हमले को आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर गोलियां दे दी गई। क्या यही है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन, मेरठ से। देखिए, जिस तरीके से हमला हुआ है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। ये 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर हमला है और सीधा सीधा धर्म पूछकर, एक तरीके से धर्म के नाम पर ये जिहाद जो फैलाया इन लोगों ने, ये आतंकवादी नहीं है। इन्हें आप आतंकवादी मत कहो, इन्हें तो आप एक तरीके से इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी जब आतंकवादी हैं, उससे पहले आतंकवादी नहीं है। और देखिए, हिंदुओं को 26 हिंदू मारे, 27 हिंदू। आप देखिए, उनका धर्म पूछ के, नाम पूछ के उन्हें जो है कलमा पढ़वाना है। उनकी मतलब पूरी नंगता जो थी वो बिल्कुल इस नंगता पे आ गए कि इंसानियत तो हो गई खत्म। और अब तो जो ये लोग गए थे, चलो इनसे तो गलती हो गई, जम्मू एंड कश्मीर चले गए घूमने के लिए अपने बच्चों को लेकर। जो नई नई जो जोड़े थे वो रो रही हैं वहां लाश के पास बैठ के। तो ये बच्चे क्या रह गया उनका? जब परिवार का मुखिया ही चला गया तो अब उनके पास क्या रह गया? हमारा तो बस यही निवेदन है कि अब जो भी जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा वो गोलियां खाने जाएगा। इन आतंकवादियों की, इन कुत्तों की 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें जो है हर हाल में गिरफ्तार नहीं करना था, इन्हें तो गोली मारनी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम सारा हिंदू समाज इस केंद्र सरकार को अल्टीमेटम है, सीधा सीधा। केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें जो है गोली मारे। इन्हें 5 को तो मारे जिन्होंने 5 आतंकवादी हैं। इनके अलावा जो लोग इसके पीछे षड्यंत्र के अंदर हैं, जैसे एक वो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, वो जिम्मेदारी ले रहा है। ये साले जिम्मेदार जितने ना घर में घुस के मारना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मारना चाहिए। ये जो शह दे रहे हैं इन्हें, इन जैसे कुत्तों को। पहली बात तो अब तक हमारी सरकार 35 से 370 जब वो सब चीजें लाई, तो ये आतंकवाद कैसे रह गया 11 साल में? ये आतंकवाद तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये बचा कैसे बॉर्डर के अंदर, ये रहे कैसे? और जो लोग इन्हें शरणार्थी, जो लोग शरण दे रहे हैं, जब तक आर्थिक रूप से नहीं टूटेंगे ये लोग, यहां जाना बंद कर दो। जब ये इनके हाथों में कटोरा आ जाएगा, भीख मांगेंगे साले। ये जो छिपाते हैं ना, यही लोग छिपाते हैं, यही गुमराह करते हैं फौज को। जो फौज ढूंढती है कहां से आ गए ये अपने घरों में शरण देते हैं। क्या मांग करते हैं अब? मांग तो यही है हमारी कि इनके पांचों को जो है कुत्तों की तरह मारा जाए, और जैसे और जगह होता है ना, मारने के बाद लटकाया जाए। इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त समाज नहीं करेगा, ये देश नहीं करेगा। बहुत अपमान हो गया। पहले 47 अभी फौजी मरे, उसके बाद अब ये देखिए पुलवामा के बाद अब ये देखिए पहलगांव। तो कब तक हम इस तरीके से जो है मरते रहेंगे भाई? आप भी आक्रोशित है, मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ। गुस्सा भी है और डर भी है, क्योंकि तमाम 26 से अधिक जो लोग हैं हिंदू, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, फिर गोलियां मारी गई। किस तरीके से? देखिए, हिंदुस्तान में पहली एक खबर नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। चाहे आप केरल देख ले, कर्नाटक देख ले, अपना मुर्शिदाबाद देख ले, बंगाल का। और अब ये बात रही जम्मू कश्मीर की। पहले जम्मू कश्मीर में जो होता था, आर्मी से लड़ाई होती थी सीधी, पर अब क्या है, अब धर्म पूछ के, नाम पूछ के मारा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक ही प्रगति के लोग हैं। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है कि धर्म है कि नहीं, धर्म पूछ के ही मारा जा रहा है, कलमा पढ़ाया जा रहा है। अब बात रही दूसरी की, इनके साथ क्या करा जाए। देखिए, इन आतंकियों को तो सीधी गोली लगनी चाहिए। दूसरा ये है, पाकिस्तान के खिलाफ भी युद्ध छेड़ देना चाहिए। ये बार बार हम कितने हिंदू मरते रहेंगे? क्या हम मरने के लिए ही पैदा हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि क्या मरने के लिए पैदा हो रहे हैं। अब अगर पर्यटक कहीं जाएगा तो केवल उसे गोलियां मिलेगी। ये सब जो देश में चल रहा है, ये आज से नहीं, पहले से ही चलता आ रहा है। ये जिहाद के नाम बताते हैं। जिहाद एक शब्द इन्होंने रटाया शब्द है इनका, उसके अनुसार हिंदुओं को ही टारगेट करा जाता है हमेशा। और इसी वजह से जो है ये हो रहा है। हमारे देश की सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ना कुछ सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, मांग कर रहे हैं। आप क्या
बिल्कुल उठाना चाहिए ठोस कदम सरकार। कदम उठना चाहिए, आतंकवादियों को गोली लगनी चाहिए, सीधी ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल 100% आतंकवादियों को गोली लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। अच्छा, जल्दी से जल्दी। अच्छा, अब क्या जो जम्मू में लोग घूमने जाते थे बर्फीली हवाओं का की वादियों में घूमने जाते थे, अब क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से गोलियां मिल रही है हिंदुओं को? देखिए अभी तक तो मुझे जैसा लग रहा है, इससे देख के तो लगता है कि अब तो जाना बंद है, तय है कि नहीं जाएंगे लोग बाग, क्योंकि डर का माहौल इतना बना हुआ है कि आप देख ही रहे हैं, धर्म पूछ के गोलियां लग रही हैं, तो बताइए कैसे होगा। और इसमें तो मेरा मानना यह है, मोदी है तो मुमकिन है, होगा 100% होगा, कार्रवाई होगी, मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मेरे को तो यही लगता है कि जब कुछ लोग होते हैं जो डिफेंड करते हैं धर्म के नाम पे कि धर्म पूछ के आतंकवादी नहीं होते, सब चीजें धर्म से लेना देना नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? केरल में भी आप देखें, बंगाल में भी आप देखें, जम्मू कश्मीर में लेटेस्ट केस अभी जो हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो डिफेंड करते हैं उनको जो इस चीज के ऊपर जवाब देना चाहिए कि वो इस तरह से क्यों डिफेंड करते हैं कि धर्म आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर हिंदुओं के नाम पूछ पूछ के क्यों मारा गया लोगों को? कार्रवाई अब होनी चाहिए। सचिन भाई, क्या लग रहा है, क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए? पाकिस्तान पे सीधा एक्शन। पाकिस्तान के अंदर जो संगठन है आतंकवादी, जिसने ये कहा कि ये वाला हमला भी हमने करा, पुलवामा वाला भी, उन्हें तत्काल घर में घुस के मारना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना चाहिए। कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देश का वो 26 हिंदू नहीं मरे, वो इस देश का 100 करोड़ हिंदू मरा, उनकी हत्याएं हुई हैं, और वो बलिदानी है। वो बलिदानी है, बलिदानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग, उन्हें पता नहीं था वहां। चलो फौजियों को तो पता होता है कि हम मरने के लिए खड़े, मारने के लिए खड़े, उन्हें ये थोड़ी पता था, तो घूमने गए थे। अब बताइए, वो तो एक तरीके से बलिदानी है, उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। और हिंदुओं को, जितने भी हिंदू इस देश में रह रहे हैं, उन सबको डूब के मर जाना चाहिए अगर वो अब भी सड़कों पे आके इन लोगों का विरोध ना करें, उतले फूके सालों के। और मैं कह रहा हूँ, अगर ज्यादा ही जो है जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ अगर सरकार नहीं करती तो पाकिस्तान कुछ खुद कर देना चाहिए, बॉर्डर पर पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, इंडियंस है, जो मांग कर रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो अमल में लाई जानी चाहिए। साथ ही सरकार को भी इसको लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।